किशोर अवस्था। मानव मानव विकास बुक फर्स्ट बुक है हमारी, जिसका पेपर फर्स्ट में उसके अंदर सेकंड यूनिट टॉपिक है किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था क्या है? यह अवस्था आंधी एवं तूफान की अवस्था है एवं भावनात्मक अस्थिरता की अवस्था भी है। इस अवस्था में बालक को न तो बालक कहा जाता है और न ही प्रौढ़ कहा जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इसे क्रांति की अवस्था भी कहा है तथा कुछ ने इसे संक्रमण काल की अवस्था भी कहा है। यह अवस्था 13 से 19 वर्ष की मानी जाती है, परंतु अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को अलग अलग उम्र में बताया है। अब आता है किशोर अवस्था की अर्थ एवं परिभाषा। यह अंग्रेजी भाषा के एडोलेशिया का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेशिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जर्जिल्ड के अनुसार किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक रहता है। अब आता है किशोर अवस्था की प्रमुख अवस्थाएं। किशोर अवस्था की प्रमुख अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। अलग अलग विद्वानों ने इन्हें अलग अलग वर्षों में परिभाषित किया है। अब आता है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताओं में पहला पॉइंट है, किशोर अवस्था एक परिवर्तन की अवस्था है। किशोर अवस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। इसमें कई शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तन आते हैं, इसलिए इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। सेकंड आता है किशोर अवस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। शारीरिक वृद्धि एवं हार्मोन परिवर्तन के कारण यौन अंगों में परिपक्वता आ जाती है। किशोर बालक बालिकाएं विषम लिंगों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। सही दिशा निर्देश नहीं मिलने पर बालक गलत कार्य करने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है किशोर अवस्था उमंगपूर्ण की अवस्था है। किशोर अपना अधिकांश समय कल्पना करने में व्यतीत करते हैं। वे अपनी कल्पना में कभी तो डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करना चाहते हैं तथा कभी इंजीनियर बनकर पुल का निर्माण करना चाहते हैं तथा बालक विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं उस समय अधिक करते हैं जब उनके प्रेम संबंध किसी लड़के या लड़की से होते हैं। ऐसी उमंगपूर्ण कल्पना से उन्हें संतुष्टि एवं शांति मिलती है। चौथा पॉइंट आता है तूफान व परेशानी की अवस्था। किशोर अवस्था में तीव्र शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हार्मोन परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण बालक भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार के अचानक होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाता, जिससे वह तनावग्रस्त हो जाता है। अगला पॉइंट है किशोर अवस्था अप्रसन्नता की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर अनेक प्रकार की समस्याओं एवं अवसादों से घिरा रहता है तथा स्वयं में हो रहे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों से परेशान भी रहता है। अब आता है किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन। किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत लंबाई, भार, छाती व धड़ का विकास, हृदय एवं रक्त वाहिनियां, नाड़ी संस्थान का विकास, जिसमें पहला पॉइंट है लंबाई। किशोर अवस्था की लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। लड़कियां 15-16 वर्ष तक अपनी पूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेती है, परंतु लड़के 18 से 20 वर्ष की उम्र तक बढ़ते रहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा भार। वजन में वृद्धि हड्डियों एवं मांसपेशियों में विकास के कारण होता है। लड़कियों की भार इसी उम्र के लड़कों की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है। थर्ड पॉइंट छाती एवं धड़ का विकास। 12 वर्ष की अवस्था तक हृदय का भार जन्म भार की अपेक्षा 7 गुना हो जाता है तथा किशोर अवस्था को पूर्ण होते होते जन्म की अपेक्षा 12 गुना तक हो जाता है। अब आता है हृदय एवं रक्त वाहिनियां। हृदय एवं रक्त वाहिनियां। 12 वर्ष की अवस्था तक हृदय का भार जन्म भार की अपेक्षा 7 गुना हो जाता है तथा किशोर अवस्था को पूर्ण होते होते जन्म की अपेक्षा 12 गुना तक हो जाता है। अब आता है नाड़ी संस्थान का विकास। जन्म के समय सिर शरीर की तुलना में बहुत अधिक बड़ा होता है, अतः उत्तर बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक मस्तिष्क के भाग में केवल 5% तक की वृद्धि में विकास होता है। संपूर्ण शरीर भाग की अपेक्षा 1/8 भाग का होता है। अब आता है
किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं में पहला पॉइंट शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या। शारीरिक समस्या, किशोरावस्था में अनेक शारीरिक एवं हार्मोन परिवर्तन होते हैं जिसके कारण उनमें बेचैनी एवं व्याकुलता आकुलता बढ़ जाती है। लड़कियों में स्तनों का विकास, ज्ञानेंद्रियों पर बालों का उगना, आवाज में परिवर्तन आदि शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सेकंड पॉइंट आता है मानसिक समस्याएं। मानसिक समस्या किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है जब किशोर शिक्षक, माता पिता, संरक्षक एवं समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते तो उनमें असंतोष की भावना पनपने लगती है। सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं आदि के अनुसार व्यवहार करने के लिए समाज किशोर पर दबाव डालता है तथा किशोर प्रमुख रीति रिवाजों को, परंपरा आदि विचारों की संज्ञा देते हैं तथा उनकी अवहेलना करते हैं। अब आता है पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्या के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पॉइंट आते हैं। टूटता परिवार, माता पिता का संबंध प्रेमपूर्ण न होना एवं माता पिता का शिक्षित न होना। जिसमें पहला पॉइंट है टूटता परिवार। किशोरावस्था के अनेक बालकों को टूटते परिवार के कारण मानसिक समस्या भुगतनी पड़ती है। माता पिता एक दूसरे पर आरोप लगाकर अलग अलग रहने लग जाते हैं तथा इसके कारण बालक को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता। इसी वजह से वह परेशानी एवं चिंता में रहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंतर्गत माता पिता का संबंध प्रेमपूर्ण न उठना। जब घर का माहौल खराब होता है तथा माता पिता के संबंध प्रेमपूर्ण नहीं होते तो वे बालकों पर उचित ध्यान नहीं दे पाते तथा अपना पूरा समय लड़ने झगड़ने में व्यतीत करते हैं जिससे बालक की पूर्ण रूप से देखभाल नहीं हो पाती और वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। पारिवारिक समस्या के अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है माता पिता का शिक्षित न होना। माता पिता के अशिक्षित होने के कारण बालकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता जिसके कारण बालक पीछे रह जाते हैं तथा उपयुक्त व्यक्ति के न मिलने पर बालक तनावपूर्ण हो जाता है। अब इसके फिर आता है माता पिता दोनों का कामकाजी होना। जब माता पिता बालक के अकेले घर छोड़कर चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बालक को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता जिसके कारण वे चिंतित होते हैं। फलस्वरूप उनके अंतर्गत कई हीन ग्रंथियां विकसित होने लग जाती हैं। अब आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं। जब बालक सामाजिक तौर तरीके, मूल्यों, व्यवहारों आदि के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते तो उन्हें समाज के लोगों की अपेक्षा सहन करनी पड़ती है। ये स्थिति सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। अब आता है किशोरावस्था में समायोजन की। किशोर नए वातावरण में अपने आप को कैसे समायोजित करता है। जब बालक किशोर हो जाता है तब माता पिता व संरक्षण तथा शिक्षक पर आशा करने लग जाते हैं कि बालक स्वयं ही अनेक समस्याओं का समाधान कर लेता है तथा उनके कार्यों में हाथ बटाएगा, परंतु बालक इतना परिपक्व नहीं होता कि वे सोच समझकर अपनी बुद्धि से सभी समस्याओं का हल ढूंढ सके। अब आता है माता पिता के साथ समायोजन। किशोरावस्था के बालक बालिकाओं को अपने माता पिता के साथ समायोजन बिठाने में सर्वाधिक कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि माता पिता जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं उसी शिक्षा परिवेश में बालक पलता है जिसके कारण अनेक विचारों में भिन्नता होती है। साथ ही माता पिता को बालक से अनेक अपेक्षाएं भी होती है कि उनका बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर आए, पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बने आदि प्रमुख समस्याएं होती हैं। अब समस्याएं होती है शैक्षणिक समायोजन। जब बालक की बुद्धि महत्वाकांक्षाएं अधिक होती है तो बालक को शैक्षणिक समायोजन में कठिनाइयां आती हैं। यदि बालक औसत बुद्धि का है और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी अधिक एवं शैक्षणिक समायोजन की निश्चित की कठिनाइयां आती है जिसके कारण भी चिंता, हीन भावना व कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए माता पिता व शिक्षक का दायित्व है कि वे बालकों को उनकी योग्यताएं व रुचि पसंद के अनुरूप विषय का चयन करवाएं। अब आता है पारिवारिक समस्या के अंतर्गत आता है लैंगिक समायोजन। किशोरों में लैंगिक समायोजन जटिल समायोजन है। इस अवस्था में विशेष
किशोरियाँ एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं तथा संबंधों में बनना चाहते हैं। इसके कारण माता पिता से वैरभाव करने लग जाते हैं अब आता है किशोरावस्था की प्रमुख रुचियाँ। किशोरावस्था को नृत्य, संगीत, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि में रुचि होती है, तो उनकी रुचियों का विकास करके तथा उचित प्रशिक्षण देकर उन्हें जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि बेरोजगारी में फंसकर अपना जीवन बर्बाद ना कर ले। स्वयं का व्यवसाय या काम धंधा करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। किशोरों की प्रमुख रुचियाँ होती है वस्त्रों के प्रति रुचि, अध्ययन में रुचि, मनोरंजन के प्रति रुचि, मित्रता में रुचि, खेलकूद में रुचि एवं धर्म के प्रति रुचि एवं नेतृत्व की भावना भी उनके अंतर्गत विकसित हो जाती है। अब आता है किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था। किशोरावस्था में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। किशोरावस्था तक बालकों में कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति एवं तर्क शक्ति आदि विकसित हो जाते हैं तथा उनका बौद्धिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास भी हो चुका होता है। इसलिए वे पढ़ते समय विषय पर जोर देते हैं, जिसके लिए उनके रुचि विषय पढ़ाया जा सके तथा किशोरों को भिन्न क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया जा सके जैसे शारीरिक शिक्षा, यौन शिक्षा, विकास में व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान, शैक्षणिक क्षमता पर ले जाना तथा कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करके आदि योजनाओं के द्वारा उन्हें किशोरों को आगे बढ़ाया जा सकता है।